आज हम कल्याण जंक्शन की कहानी में मतलब गोता लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कई स्रोत हैं जो इसके हजारों साल पुराने इतिहास से लेकर आज के एक प्रमुख रेलवे हब और भविष्य की योजनाओं तक सब कुछ बताते हैं। बिल्कुल, और इस डीप डाइव का मिशन यही है कि कल्याण के इस सफर को समझें। कैसे आप सोचिए, प्राचीन बंदरगाह आज के सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शनों में से एक बन गया, और इस विकास का यात्रियों और शहर के लिए क्या मतलब है ये भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है कि आज के इस भीड़ भाड़ वाले जंक्शन की जड़ें इतनी गहरी हैं। हाँ, 6वीं शताब्दी के एक यूनानी लेखक ने इसे कालियाना कहा था। अच्छा। उस समय के सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्रों में से एक। हाँ, और वो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में भी जिक्र है इसका। 1ली शताब्दी का ग्रंथ है वो। अच्छा, मतलब इसका व्यापार रोम तक फैला था, सोचिए जरा। कमाल है। सही कहा। ये हमेशा से एक महत्वपूर्ण जगह रही है। प्राचीन बंदरगाह था, फिर विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा बना, और बाद में मराठों के लिए तो ये एक सामरिक गढ़ बन गया। हाँ, शिवाजी महाराज वाला किस्सा, दुर्गड़ी किला। बिल्कुल। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ दुर्गड़ी किले का जीर्णोद्धार किया और इसे अपनी नौसेना का एक अहम हिस्सा बनाया। इसीलिए तो उन्हें भारतीय नौसेना का जनक भी कहते हैं। सही बात है। और फिर आया रेलवे का दौर। हाँ, 1854 में जब भारत की पहली यात्री ट्रेन चली तो प्लान में था कि ठाणे से आगे कल्याण तक जाएगी ये लाइन। हाँ, और इसी रेलवे ने असल में कल्याण के आधुनिकीकरण की नींव रखी। उद्योग आए, आबादी बढ़ी। बिल्कुल। और आज देखिए, कल्याण जंक्शन भारत के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक है। ये वो अहम पॉइंट है जहां से सेंट्रल रेलवे की लाइनें उत्तर में नासिक और दक्षिण में पुणे की ओर बढ़ती हैं। अच्छा। और मुंबई की लोकल ट्रेनों की 2 मुख्य लाइनें, कसारा और कर्जत, वो भी यहीं से अलग होती हैं। ओह, इसीलिए यहाँ इतनी भीड़ रहती होगी। मतलब लगभग हर लंबी दूरी की ट्रेन यहाँ रुकती है। हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि रोजाना करीब 3,60,000 यात्री यहाँ से गुजरते हैं और सैकड़ों ट्रेनें चलती हैं। 3,60,000, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। इससे भीड़ मैनेजमेंट या सुरक्षा जैसी चुनौतियां नहीं आती होंगी? बिल्कुल आती हैं, चुनौतियां तो हैं, और इसीलिए स्टेशन का क्या कहते हैं, कायाकल्प भी हो रहा है। अच्छा। हाँ, केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना है ना। हाँ, सुना है, जो देश भर के स्टेशन मॉडर्नाइज कर रही है। बिल्कुल, उसी के तहत कल्याण का भी पुनर्विकास हो रहा है। बेहतर डिजाइन, सफाई पर जोर, नई यात्री सुविधाएं जैसे लिफ्ट और एस्केलेटर। खासकर दिव्यांगजनों के लिए भी काफी सोचा गया है इसमें। ये अच्छी बात है। और मैंने ट्रैफिक कम करने के लिए भी कुछ सुना था, कोई सैटिस योजना। ये क्या चीज है? हाँ, वो स्टेशन के आसपास ट्रैफिक जैम एक बहुत बड़ी समस्या है, हमेशा ही रहती है। हाँ बिल्कुल। उसके लिए SATI यानी स्टेशन एरिया ट्रैफिक इंप्रूवमेंट स्कीम, ये एक 3 स्तरीय योजना है जिस पर काम चल रहा है। 3 स्तरीय? हाँ। मतलब इसका मकसद है कि पैदल चलने वालों के लिए अलग रास्ते हों, बस डिपो, टैक्सी स्टैंड, कार पिकअप ड्रॉप पॉइंट, ये सब व्यवस्थित हों, और एक मल्टी लेवल पार्किंग भी, ताकि भीड़ कम हो। अच्छा, ये तो स्टेशन के बाहर की बात हुई। जी। अंदर भी कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं, प्लेटफॉर्म वगैरह? यहाँ अंदर भी रेलवे 6 नए प्लेटफॉर्म जोड़ रहा है। 6 नए? हाँ, और एक्सप्रेस व लोकल ट्रेनों के लिए ट्रैक भी अलग किए जा रहे हैं, सेपरेट। अच्छा। अनुमान है कि इन सब से यात्री क्षमता, जो अभी करीब 3.7 लाख है, वो बढ़कर लगभग 5.65 लाख प्रतिदिन हो जाएगी। 5,65,000, जबरदस्त बढ़त है ये तो। बिल्कुल। और शहर की कनेक्टिविटी का क्या, सिर्फ ट्रेन ही या और भी कुछ? वो भी तेजी से बदल रही है। 2 नई मेट्रो लाइनें आ रही हैं। लाइन 5 जो ठाणे भिवंडी कल्याण को जोड़ेगी, और लाइन 12 कल्याण डुम्बिवली तलोजा, इनके 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। ओके। इन सब से कल्याण सिर्फ एक स्टेशन नहीं रहेगा, बल्कि एक मल्टी मॉडल हब बन जाएगा। मल्टी मॉडल हब मतलब जहां ट्रेन, मेट्रो, बस सब आसानी से मिल जाए? हाँ बिल्कुल, एक ऐसा केंद्र जहां परिवहन के कई साधन आसानी से जुड़ेंगे। तो इसका असर तो शहर के विकास पर भी पड़ रहा होगा, जाहिर निश्चित है। रूप से बेहतर कनेक्टिविटी से शहरीकरण तेज हो रहा है। अब देखिए, रियल एस्टेट में कितना उछाल है। हाँ वो तो है। और अनुमान है कि 2031 तक यहाँ की आबादी 46 लाख से ज्यादा हो सकती है। कल्याण एक बड़े शहरी केंद्र के रूप में उभर रहा है। तो भविष्य तो काफी उज्जवल दिख रहा है। लेकिन कल्याण सिर्फ यात्रा और विकास का केंद्र ही नहीं है ना? इसका अपना एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलू भी है जो पर्यटकों को खींचता है। बिल्कुल, ऐतिहासिक दुर्गड़ी किला, जिसका जिक्र हमने शिवाजी महाराज के संदर्भ में किया था, हाँ, वो आज भी मौजूद है
और हाल ही में उसके स्वामित्व पर एक कानूनी फैसला भी आया है। अच्छा। किले में दुर्गा देवी का मंदिर भी है। अच्छा। फिर है हाजी मलंग दरगाह, वो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जानी जाती है। हाँ, उसके बारे में सुना है। क्या ये सच है कि उसका मैनेजमेंट एक हिंदू परिवार करता है? हाँ, ये दिलचस्प बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 1954 में इसे एक समग्र संरचना यानी कंपोजिट स्ट्रक्चर कहा था। कमाल है। और वो काला तालाब, उसका भी कुछ नवीनीकरण हुआ है? हाँ, काला तालाब वो ऐतिहासिक झील थी, अब एक सुंदर रिक्रिएशनल स्पॉट बन गई है। बोटिंग है, जॉगिंग ट्रैक है। अच्छा। साथ ही गणेश घाट जैसे और भी स्थल हैं। मतलब शहर अपने इतिहास को सहेजते हुए आगे बढ़ रहा है। तो हमने देखा कि कैसे कल्याण सदियों से एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, एक प्राचीन बंदरगाह से मराठा नौसैनिक अड्डे तक, फिर शुरुआती रेलवे लाइनों से लेकर आज के इस विशाल आधुनिक होते जंक्शन और तेजी से बढ़ते शहरी केंद्र तक। ये सफर वाकई कमाल का है। और ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है ना? क्या? कि जिस तरह कल्याण ने खुद को ढाला है, बंदरगाह से रेलवे हब और अब एक मल्टी मॉडल शहरी केंद्र के रूप में। हाँ। तो इस तेज तकनीकी और शहरी बदलाव के दौर में इसका अगला परिवर्तन क्या हो सकता है? सोचने वाली बात है। और क्या कोई स्थान लगातार इतना विकसित होते हुए अपनी जो मूल पहचान है उसे बनाए रख सकता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं।